JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने पेश किया नया लोगो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाएंगे व्यापार का दायरा। अहमदाबाद ज्वेलरी मार्केट ने पकड़ी रफ्तार, HUID कोड के चलते व्यापार पर असर। जून माह में अमेरिका के रिटेल सेल्स में जबरदस्त बढ़त, संकट के बादल छटने के आसार। बिना ई-वे बिल के ज्वेलरी लाना ले जाना पड़ेगा भारी, GST विभाग ने स्मगलिंग को रोकने के लिए स्पेशल अभियान छेड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट, गोल्ड स्पॉट की कीमत $1805। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नया लोगो पेश किया है। 20 जुलाई को मुंबई के एक होटल में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ हुई JGEPC के बैठक के बाद यह घोषणा की गई। भारतीय कलाकृतियों को विश्व के बाजार में कैसे स्थान मिल सकता है, इस विषय को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के पदाधिकारियों और JGEPC के साथ बैठक हुई। बैठक में विचार विमर्श के बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सदस्यों ने भरोसा दिलाया कि वह विश्व के मंच पर भारत के ज्वेलरी को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे। गौरतलब है कि JGEPC ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत विश्व के बाजार में भारतीय सांस्कृतिक ज्वेलरी के नए डिजाइन को विश्व के बाजार में रखा जाएगा। देश में ज्वेलरी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट अहमदाबाद ज्वेलरी मार्केट में अब प्रोडक्शन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ज्वेलरी हॉलमार्किंग के साथ बाजार में बिक रही है, लेकिन HUID कोड को लेकर ज्वेलर्स एसोसिएशन अहमदाबाद भी नाखुश है। ज्वेलर्स एसोसिएशन अहमदाबाद के अध्यक्ष जिगर भाई सोनी के अनुसार सरकार ने ज्वेलरी में पारदर्शिता लाने के लिए अच्छा कदम उठाया है, लेकिन HUID कोड को लेकर सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है, जिसके चलते ज्वेलरी का कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। चालू वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही के जून माह में अमेरिका के रिटेल सेल्स में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। नेशनल रिटेल फाउंडेशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विश्व में छाए संकट की दूसरी लहर के बाद अमेरिका के बाजार में सोने और अन्य वस्तुओं की मांग में काफी इजाफा देखा जा रहा है। नेशनल रिटेल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मार्थ्यू ने कहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब संकट के बादल पूरी तरह से छटते नजर आ रहे हैं। 30 जून 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में अलोसा के डायमंड सेल्स में दोगुना से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। अलोसा डायमंड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दूसरी तिमाही की समाप्ति पर कंपनी का सेल्स $4.5 बिलियन तक जा पहुंचा है, जिसमें पॉलिश डायमंड का सेल्स भी शामिल है। ध्यान रहे कि विश्व के बाजार में पॉलिश डायमंड की भारी मांग के चलते अलोसा ने अपने हीरे के दाम में 10% से अधिक की बढ़ोतरी की थी। अगर ज्वेलर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी ज्वेलरी को ले जा रहा है तो उसके लिए ई-वे बिल साथ में रखना जरूरी है, अन्यथा उसके ऊपर GST विभाग की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। इन दिनों GST विभाग देश में स्पेशल अभियान छोड़ा हुआ है। इसी अभियान के तहत दक्षिण भारत के एक ज्वेलर द्वारा बिना ई-वे बिल के 3.5 करोड़ की ज्वेलरी पकड़ी गई, जिस पर GST विभाग ने कार्रवाई करते हुए ज्वेलर को 20 लाख की पेनाल्टी के साथ नोटिस देकर यह कहा है कि दोबारा ऐसा किया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कारोबार के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $4 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1805 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दाम में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹225 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 45,869 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹649 प्रति किलो की गिरावट के साथ 66,597 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया।
बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी में गिरावट देखी जा सकती है। बकरी ईद के उपलक्ष्य में बुधवार को मुंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। बीएसई इंडिया के अधिकारियों के अनुसार मुंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार गुरुवार को अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.